लेक्चर नंबर 7 पार्ट बी। डियर स्टूडेंट्स, ओपन चेन जिस तरह भी हमने पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन टू मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिर टू टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें इंटायर रिंग सिमिलर एटम पर मुश्तमिल होगा। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्राइम मेंबर कार्बन है, इस वजह से कार्बन एटम का जो रिंग होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिंग होगा वो कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगा। अब होमोसाइक्लिक के दो टाइप हैं, एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक, दूसरे को हम कहते हैं एरोमेटिक। पहले हम एलिसाइक्लिक को डिस्कस करते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में हो और उनकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन की तरह हो, उसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। अगर हम इसके एग्जाम्पल पढ़ें तो हम यहां पर एग्जाम्पल एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं 3 कार्बन एटम है तो साइक्लोप्रोपेन। यहां पर 4 कार्बन एटम, 1 डबल बॉन्ड साइक्लोब्यूटीन। यहां पर 4 कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो साइक्लोब्यूटाइन। मगर अगर आप देख लें, ये साइक्लोप्रोपेन है और ये इनब्यूटेन है, मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है और वो जो हमारे पास है उस एग्जाम्पल में वो ओपन चेन में है, मगर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। डिफरेंस क्या है? इनमें भी कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां पर कार्बन एटम लीनियरली अटैच हैं और यहां पर कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में है, तो इस वजह से उनको कहते हैं ओपन चेन और इसको हम कहते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन में फिर इसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मीन साइक्लिक एलिफेटिक। ये ओपन चेन अल्केन है, ये क्लोज चेन अल्केन है। इसको एलिफेटिक अल्केन और इसको एलिसाइक्लिक अल्केन। एलिसाइक्लिक मीन साइक्लिक एलिफेटिक अल्केन। इस तरह दूसरा एग्जांपल, यहां पर कार्बन एटम 4 है, यहां भी कार्बन एटम 4 है, मगर यहां कार्बन एटम लीनियर फॉर्म में है, यहां पर कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में है। दोनों का केमिकल नेचर इस वजह से सेम होगा क्योंकि यहां पर भी डबल बॉन्ड है, वहां पर भी डबल बॉन्ड है। साइक्लोब्यूटीन भी एडिशन रिएक्शन करेगा साइक्लोब्यूटीन के साथ। ये जो कंपाउंड है एन ब्यूटीन, जिसको नॉर्मल ब्यूटीन कहा जाता है, ये भी एडिशन रिएक्शन करेगा। डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस ये है कि इसका जो कार्बन चेन है वो लीनियर है और इसका जो कार्बन चेन है वो रिंग के फॉर्म में है, इस वजह से इसको साइक्लोअल्कीन मीन साइक्लोब्यूटीन कहा जाता है। तीसरा एग्जांपल, यहां भी कार्बन एटम 4 हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें भी कार्बन एटम 4 है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है। ये अब एडिशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड करेगा। ये कंपाउंड जिसको एन ब्यूटाइन कहा जाता है या नॉर्मल ब्यूटाइन या लीनियर ब्यूटाइन या ओपन चेन ब्यूटाइन कहा जाता है, ये भी एडिशन रिएक्शन करेगा और साइक्लोब्यूटाइन भी एडिशन रिएक्शन करेगा। बट द डिफरेंस इज अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। यहां पर कार्बन एटम लीनियरली अरेंज है और यहां पर कार्बन एटम चेन के फॉर्म में अरेंज है। इस वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में अरेंज किए गए हों और उनका जो केमिकल नेचर है अगर हम ओपन चेन के साथ कंपेयर कर लें वो सेम हो, तो उसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह के नॉर्मल अल्केन साइक्लोअल्केन, नॉर्मल अल्कीन साइक्लोअल्कीन, नॉर्मल अल्काइन साइक्लोअल्काइन। डिफरेंस इसमें किस चीज का है? चेन का है, कार्बन चेन का है, इस वजह से इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। अब ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी एलिसाइक्लिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं करती होगी, बिकॉज इट इज अ सेपरेट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमा word mean the compound which have pleasant smell. So the prime member of aromatic compound is benzene
and rest of the compound are known as derivative of benzene। तो यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी एलिसाइक्लिक कंपाउंड से डिफरेंट होगी। अगर उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या जिस तरह की भी बॉन्डिंग है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी एलिसाइक्लिक से और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होगी। एरोमेटिक कंपाउंड को होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, और इसको क्योंकि ये भी होमोसाइक्लिक का टाइप है, मगर ये जो टाइप है एरोमेटिक, ये एलिसाइक्लिक के टाइप से क्वाइट डिफरेंट है। ये हम एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और बाकी चीज़ें हाइड्रोकार्बन चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे भी, मगर आपको यहाँ बता दूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये जो टाइप है एरोमेटिक, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इनमें कंजुगेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब एक कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में होंगे, ये साइक्लिक होंगे, और इनमें कार्बन एटम के दरमियान क्या होगा, कंजुगेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड। मीन एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड होगा। और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एक रूल है, हकल रूल। एरोमेटिक कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करेंगे। वो कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करते हैं उसको कहा जाता है क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। और जो हकल रूल को फॉलो नहीं करते उसको हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अब एरोमेटिक कंपाउंड का प्राइम मेंबर आपको मैंने कह दिया बेंजीन। इनमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। एक साइक्लिक रिंग जिसमें कितने कार्बन एटम होंगे, 6, और उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन एटम के दरमियान अल्टरनेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड होगा। इसका प्राइम मेंबर है बेंजीन। लेकिन ये मोनोसाइक्लिक भी हो सकता है, बाईसाइक्लिक भी हो सकता है, 2 बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं। और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज नेफ्थालीन, डबल बेंजीन रिंग। और ये ट्रिपल बेंजीन रिंग भी हो सकता है, एंड दैट इज नोन एज एंथ्रासीन। चैप्टर लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया है एंथ्रासीन। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब मोनोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, बाईसाइक्लिक भी हो सकते हैं, और पॉलीसाइक्लिक बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक के बाद हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एटम्स जो हैं वो रिंग के फॉर्म में होंगे, लेकिन उस रिंग में एक एलिमेंट अदर देन कार्बन एटम होगा। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग फॉर्म बट वन एलिमेंट शुड बी अदर देन कार्बन एटम, दैट इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह के यहाँ पर ये कार्नर पर ये क्या है, दीज आर कार्बन एटम, इनमें एक नाइट्रोजन मौजूद है। यहाँ पर इसमें भी दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, उनमें भी साइड पर कार्बन एटम है और एक उसी चेन में, उसी रिंग में एक सल्फर एटम भी है। इस वजह से ये रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इसमें कार्बन के साथ एक अदर एलिमेंट भी है। इस कंपाउंड को कहते हैं पायरिडीन, while this one is known as थायोफीन। एक पायरिडीन है और दूसरा थायोफीन है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है फ्यूरान, जिसमें 5 मेंबर रिंग है, लेकिन उसमें सल्फर की जगह इसी तरह का है, ऑक्सीजन होगा, उसको कहा जाता है फ्यूरान। पायरोल, इस तरह बायो के स्टूडेंट्स को पता है शाबाश, जिसमें आप लोगों ने नाइट्रोजीनियस बेसिस पढ़े हैं, जिसमें आप लोग डीएनए आरएनए वगैरह आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें आप लोग कहते हैं एडेनिन, गोइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, उसमें भी कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो इस वजह से उनको भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जा सकता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर हो गई।
कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टार्ट में लोगों ने, साइंटिस्ट ने जो डिवाइड किया था वो क्या था, ओपन चेन एंड साइक्लिक चेन। ओपन के फिर दो टाइप्स थे, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, और साइक्लिक के भी दो टाइप हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक के दो टाइप हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक उन कंपाउंड को कहा जाता है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी एलिफेटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड की तरह है, अगर फंक्शनल ग्रुप इसका सेम है, मगर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस उसमें ये होगा एलिसाइक्लिक में कि इनके कार्बन एटम शाबाश साइक्लिक फॉर्म में अरेंज किए गए होंगे, उसको कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड उसको कहते हैं कि जिसकी प्लीजेंट स्मेल हो ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक, जिनमें कार्बन एटम लीनियरली अटैच नहीं होंगे, जिसमें कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में होंगे, उनमें कंजुगेशन एंड डबल बॉन्ड होगा, उसका साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, उसका प्राइम मेंबर बेंजीन होगा, और मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करते हैं उसको कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। फिर इसके टाइप्स हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक, बाईसाइक्लिक एरोमेटिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन, नेफ्थालीन, इंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन एंड सो ऑन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अनदर type of classification of organic compound is classification on the basis of functional group. फंक्शनल ग्रुप के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? इट इज एन एटम or group of atom which describe chemical nature। वो ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेस पर जो डिवाइड किए गए हैं, एक हाइड्रोकार्बन है और दूसरे डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स एज द नेम इंडिकेट द कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये तो हमें पता है हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स हैं, 4। वेरी गुड। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक्स। इनको कहा जाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आर नोन एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने पढ़ा है। इट मे बी साइक्लिक आर acyclic, while aromatic must be cyclic। जो acyclic एलिफेटिक होंगे उसको हम क्या कहेंगे? That is also known as open chain। और जो साइक्लिक एलिफेटिक होंगे this must be known as एलिसाइक्लिक। लेकिन इसके साथ साथ ये अगर इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन रिएक्टिविटी के बेस पर या प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बेस पर अल्केन को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्कीन और अल्काइन को कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन in which the valency of the compound is fully satisfied with the 4 double bond, while unsaturated hydrocarbon are those hydrocarbon which undergoes addition reaction, mean in which the valency of carbon does not fully satisfied with 4 sigma bond। इसमें at least 1 double bond या 1 triple bond होगा। ओपन चेन कंपाउंड भी ये हो सकते हैं और क्लोज चेन कंपाउंड भी ये हो सकते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। दिस इज सैचुरेटेड अल्केन, दिस वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज नोन एज अल्कीन, अल्काइन। ओपन चेन अल्केन, ओपन चेन अल्कीन, ओपन चेन अल्काइन। साइक्लिक अल्केन, साइक्लिक अल्कीन, साइक्लिक अल्काइन। और एरोमेटिक कंपाउंड जिस तरह मैंने पहले कहा एरोमेटिक कंपाउंड रिंग के फॉर्म में होंगे। ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक भी हो सकते हैं, मतलब कार्बन कार्बन एटम लीनियर
सिर्फ एंटायर रिंग में सिर्फ कार्बन एटम भी हो सकते हैं, और हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक भी हो सकते हैं, मतलब पायरिडीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसको हम कहते हैं क्या, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। नाउ सेकेंड वन इज डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डिराइवेटिव मीन के वो कंपाउंड जो किसी और सब्सटेंस से बन जाएं बाय देयर केमिकल रिएक्शन, लाइक organic compound obtained by the replacing one hydrogen especially from saturated and aromatic hydrocarbon। मतलब ये नहीं है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये नहीं हो सकता, लेकिन हमारे कोर्स में जो मेंशन है वो ये है। जिस तरह के अल्केन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल, जनरली उसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। इसी तरह बेंजीन से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें सो दिस इज नोन एज एराइल और फिनाइल। अब इस हाइड्रोजन, इस मतलब R के साथ अगर X अटैच होता है तो वो अल्केन है, हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के बाद इसके साथ X अटैच हो जाएगा, सो दिस वन इज नोन एज अल्काइल हैलाइड। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद हमने इसके साथ क्या अटैच कर दिया, हेलोजन, तो ये अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। इस तरह अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें अल्काइल बनेगा, अल्काइन के साथ अगर OH अटैच हो जाएं तो वो फिर क्या कहलाएगा, अल्कोहल। दिस इज द हाइड्रोक्सिल डिराइवेटिव ऑफ अल्केन। अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और इसके साथ NH2 अटैच कर दें तो इसको कहते हैं अमाइन डिराइवेटिव ऑफ अल्केन। इस तरह अगर इसके साथ OR अटैच कर दें दिस वन इज नोन एज अल्कोक्सी डिराइवेटिव ऑफ अल्केन। इसी तरह हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद हम इसके साथ जो ग्रुप अटैच करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो दिस वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।